बॉलीवुड का और पाकिस्तान का क्या ऐसा रिश्ता है कि जब इंडियन आर्मी हमारे हमारे शूरवीर जब भारत की सेना पे लड़ रहे होते हैं आतंकवाद के खिलाफ, तो ये अपने घरों में एसी के कमरों में बैठ के जो ट्वीट नहीं कर पाते, ये क्यों नहीं दो लाइन का ट्वीट कर पाते हैं? इनको ऐसा क्या पाकिस्तान से मिलता है, या इनको ऐसा क्या फायदा है पाकिस्तान से? इनकी फिल्मों में ऐसा क्या फायदा होता है? मेहनत की कमाई इन मतलब चिरकुटों पे, इन मूर्खों पे, इन बेवकूफ़ों पे जो भारत से जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनके दिल में भारत माता नहीं बसती, इनके ऊपर अपना मेहनत की कमाई प्लीज़ खर्च मत करिए। तो भी मैं सुनती हूँ बॉलीवुड के बेशरम एक्टर एक्ट्रेसेस ये कहते हैं कि कला और व्यापार, कला में सरहदों को नहीं आना चाहिए, कला में हमें आतंकवाद की बात नहीं करनी चाहिए, आतंकवादी अलग होते हैं, कला अलग होती है। अरे भैया, उसी देश के लोग आके यहाँ पे बम फोड़ के चले जा रहे हैं, आप कला 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 का राग अलापते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन लोगों को एक्सपोज करने के साथ साथ सरेआम इनका नाम ले लेके पूछना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े महानायक हैं, बड़े बड़े खान गैंग हैं, कपूर्स हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनके एक ट्वीट पे वो साबुन और टूथपेस्ट की जो सेल है, बिक्री बढ़ जाती है, वो क्यों नहीं बोलते भारत पे? वो क्यों नहीं बोलते इंडिया और पाकिस्तान पे? तो कहीं मुझे तो मतलब मैं हमेशा जानना चाहती हूँ कि इनका रिश्ता क्या है। पाकिस्तान के मुद्दे पर बॉलीवुड चुप क्यों है? जितनी भी खान्स हैं, चाहे वो बड़े सितारे हो गए, सलमान, शाहरुख, सैफ अली खान, ये चुप क्यों है? आखिर इनकी चुप्पी क्या कारण हो सकता है? मैं तो खुद जानना चाहती हूँ ये रिश्ता क्या है इनका, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बॉलीवुड का और पाकिस्तान का क्या ऐसा रिश्ता है कि जब इंडियन आर्मी हमारे शूरवीर जब भारत की सेना पे लड़ रहे होते हैं आतंकवाद के खिलाफ, तो ये अपने घरों में एसी के कमरों में बैठ के जो ट्वीट नहीं कर पाते, ये क्यों नहीं दो लाइन का ट्वीट कर पाते हैं? इनको ऐसा क्या पाकिस्तान से मिलता है, या इनको ऐसा क्या फायदा है पाकिस्तान से? इनकी फिल्मों में ऐसा क्या फायदा होता है, या इनकी फैन फॉलोइंग में ऐसा क्या फायदा है? जिस देश ने आपको हीरो बनाया, जिस देश ने आपको करोड़ों की संपत्ति दी, आप इतने बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, इतनी ढेर सारी गाड़ियों की फ्लीट से चलते हैं, वो घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद, मकान सब भारतीयों ने दिया है, पाकिस्तानियों ने नहीं दिया है। तो ये जो आतंकिस्तानियों को आप इतना खुश करने में लगे हुए हैं, बॉलीवुड का इन आतंकियों से क्या ऐसा रिश्ता है जिस कारण से ये ट्वीट नहीं करते? तो ये तो जनता को भी समझने की जरूरत है। अच्छी फिल्में आती हैं कश्मीर फाइल जैसी, तो ये सपोर्ट नहीं कर पाते, सुशांत सिंह राजपूत केस में बोल नहीं पाते, बॉलीवुड पूरी चुप्पी पे रहता है। अभी भी बॉलीवुड पिछले 15 दिन से चुप्पी पे है। मैं तो जिनको बचपन से हमने फिल्मों में देखा है, जिनको अपना हीरो माना, नायक माना, वो हीरो नहीं है, वो जीरो हैं, वो गद्दार हैं देश के। क्योंकि जब आपको पता है कि जब आप एक जो साबुन आप लगाते भी नहीं है, वो साबुन और उस क्रीम और गुटके की भी जब आप ऐड करते हैं ना, तो उसकी बिक्री बढ़ जाती है। तो इसका मतलब आपकी फैन फॉलोइंग है, यू आपको फैन फॉलो करता है। तो जब आप कोई ट्वीट करेंगे, अगर आप भारत के साथ खड़े होकर भारत के लिए ट्वीट करते हैं, तो आप सोचिए कि जो आपके फैन हैं वो कितने खुश होते हैं, और उस ट्वीट का असर और इम्पोर्टेंस इफेक्ट कितना ज़्यादा होता है। लेकिन आप ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं, आप पाकिस्तानियों को खुश करने में लगे हैं, आप अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं, आपके फिल्मों में इनके पैसे लगते हैं। नहीं लगते तो बताइए ना जनता को नहीं लगते, आप खुल के गालियां दीजिए ना पाकिस्तानियों को, आप तो भारतीय हैं। पाकिस्तान के एक्टर एक्ट्रेसेस अपने ट्वीट पे भारत के खिलाफ लिखे जा रहे हैं, वो भी वो लोग जो हमारे यहाँ आके भीख मांग के कटोरा लेके हमारे यहाँ से कमाई करके जाते हैं। भाई आप तो इंडिया में हैं, आप तो बॉलीवुड इंडिया में ही है, महाराष्ट्र में ही है, आप यही काम करते हैं। हम आपकी फिल्में देखते हैं तो आपको करोड़पति बनाते हैं। आपका क्या लेना देना पाकिस्तानियों से? भाई आपका क्या लेना देना? आपको अगर तारीफ करनी है तो अपनी सरकार की तारीफ करिए, आपको तारीफ करनी है अपनी जल थल वायु की सेना तारीफ करिए, आप अपने CRPF की तारीफ करिए, आप अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस की तारीफ करिए, उनकी तारीफ आपसे नहीं बनती। लेकिन कहीं दूसरी कंट्री में कुछ होगा तो वहां आप कुछ ना कुछ उसके बारे में ट्वीट जरूर कर देंगे। लेकिन आपके देश पे जब हमला होगा, जब पहलगाम में 26 लोगों को, 26 निहत्थे भारतीय सिविलियंस को मार दिया जाता है धर्म पूछ के, तो आप उसके बारे में बात नहीं करते। फिर आप ये कहते हैं, फिर लोग भी कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो भैया धर्म पूछ के क्यों मारा? मैडम, ऑल आइज ऑन राफा चलाया जाता है, ट्विटर ट्रेन करता है, बॉलीवुड के तमाम सितारे डालते हैं ऑल आइज ऑन राफा, लेकिन हमारी पुंछ में एक्टिविटी होती है, पुंछ में आतंकवादी जिस तरीके से करते हैं या पाकिस्तान सेना जिस तरीके से करती है, तमाम हमारे मासूम नागरिक माने जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड की तरफ से एक ट्वीट नहीं होता, ऑल आइज ऑन पुंछ नहीं होता। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत शाणे हैं ये, बहुत स्मार्ट हैं ये, हमको इमोशनल करके अपनी वो फिल्मों में हीरो बन के, आर्मी की पोशाक में खड़े होके बड़ी बड़ी फिल्में बनाएंगे, उससे पैसे कमाएंगे, लेकिन एक्चुअल आर्मी के हीरो जो हैं उनके पक्ष में नहीं उतरते। तो जनता को भी समझने की जरूरत है, 100 करोड़ की किटी वाली जो फिल्में है ना, इनको 1 करोड़ भी नहीं कमाने देना है। क्योंकि आपका जो पैसा है ना, जो बॉलीवुड में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए जा रहा है जो आतंक के समर्थन में खड़े हैं। और अगर आतंक के समर्थन में नहीं खड़े तो भारत के समर्थन में खड़े हो जाइए, उसको दिखाने के लिए। क्योंकि आपके अगर दिल में भारत माता की जय है, अगर आपके दिल में भारत है, तो आपको दिखाना, बताना, जताना तीनों पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भारत की सीमा पे हमारे
शूरवीर लड़ रहे हो, हमारे योद्धा वहाँ जाके लड़ रहे हो, और आप चुप्पी मार के घर पे बैठे हुए 15 दिन से, आप उसी टर्की में जाके आप फिल्म की शूटिंग करेंगे, आप उसी टर्की में जाके सीरियल्स की शूटिंग करेंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाके शूटिंग करते हैं, कई करोड़ रुपए कमा के वापस आते हैं। तो आप, सबसे बड़ी बात सवाल ये है कि हम उनसे लड़ें जो भारत के खिलाफ सीमा पे युद्ध कर रहे हैं, या हम उनके खिलाफ लड़ें? अपनी लड़ाई पहले किससे हमें करनी है? आंतरिक सुरक्षा पहले करनी है कि बाहरी सुरक्षा पहले करनी है? तो ये जो सपोले बैठे हैं, हमें इनके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। पाकिस्तान के जितने भी कलाकार हैं, वो बड़े बड़े कलाकार हैं, वो अपनी आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी क्या कहते हैं देश को सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट वो भारत के खिलाफ भी बहुत कुछ बोल रहे हैं ट्विटर पे, लेकिन हमारे यहाँ के जितने सितारे हैं चुप हो जाते हैं। तो क्या हमारे सितारों के दिल में क्या पाकिस्तान बसता है? कहीं ना कहीं कोने में वो रह तो भारत में रहे हैं, खा भारत की रहे हैं, कमा भारत में रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुद्दे पर चुप हो जाते हैं, टेररिज्म के मामले में चुप हो जाते हैं। वो पाकिस्तान शब्द यूज नहीं करते हैं, वो टेररिस्ट शब्द यूज नहीं करते। क्यों? क्या उनके दिल में पाकिस्तान बसता है क्या कहीं ना कहीं? नहीं, मुझे तो इतनी तो हिम्मत भारत में अब किसी की नहीं है कि भारत में रहे और भारत की सरजमी पे ये हवा भारत की हो और खाना भोजन भारत का हो और दिल में पाकिस्तान रखता हो। लेकिन ये स्मार्ट ज़रूर है, शाणे बहुत हैं। इनको मुझे लगता है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अगर इस तरह के लोग हैं जहाँ पे भारत को चुनना हो और भारत की सरजमीन पे रह के पाकिस्तान का नाम लेना हो, तो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड का ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ इतने वर्षों से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। सेफ गेम खेलते हैं ये, क्योंकि इनको टर्की जाके इनको फिल्म की शूटिंग भी करनी है। पाकिस्तान, अरे भाई मैं तो कह रही हूँ, बड़े बड़े कॉन्सर्ट होते हैं तो भी मैं सुनती हूँ बॉलीवुड के बेशरम एक्टर एक्ट्रेसेस ये कहते हैं कि कला और व्यापार, कला में सरहदों को नहीं आना चाहिए, कला में हमें आतंकवाद की बात नहीं करनी चाहिए, आतंकवादी अलग होते हैं, कला अलग होती है। अरे भैया, उसी देश के लोग आके यहाँ पे बम फोड़ के चले जा रहे हैं, आप कला 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 का राग अलापते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन लोगों को एक्सपोज करने के साथ साथ सरेआम इनका नाम ले लेके पूछना चाहिए कि ये जो बड़े बड़े महानायक हैं, बड़े बड़े खान गैंग हैं, कपूर्स हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनके एक ट्वीट पे वो साबुन और टूथपेस्ट की जो सेल है, बिक्री बढ़ जाती है, वो क्यों नहीं बोलते भारत पे? वो क्यों नहीं बोलते इंडिया और पाकिस्तान पे? तो कहीं मुझे तो मतलब मैं हमेशा जानना चाहती हूँ कि इनका रिश्ता क्या है। आज मुंबई पुलिस ने भी एक पोस्ट करा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब बॉलीवुड सितारों के लिए अब समय सही है, वो अपना नाच गा सकते हैं, अपने ट्विटर पे जिस तरीके की पोस्ट करते थे वो कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक तंज कसा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे मुंबई पुलिस के लिए? देखिए, मुंबई पुलिस बहुत स्ट्रांग पुलिसिंग रही है, बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं, कसाब जैसे लोगों को जेल में ठूसा है, और आतंकवाद के खिलाफ मुंबई ने हमेशा अपना परचम लहराया है। तो ये बहुत शर्म की वैसे बात है। अगर ये ट्वीट की आप बात करें तो ये भी बहुत शर्म की बात है कि 15 दिन से आप नाच गा नहीं रहे थे, लेकिन 15 दिन से पता नहीं किसका सिंदूर उजड़ा, पता नहीं किस माँ की गोद उजड़ी है, किस माँ ने अपना बेटा खोया, किस बच्चे ने अपना पिता खोया, पता नहीं किसके घर से साया हटा बेटे का। लेकिन वो सब आपको ध्यान नहीं है। आपको अपनी फिल्में, अपना पैसा, अपना प्रोडक्शन, अपना डायरेक्टर, आपको सिर्फ वही चीज़ें समझ में आती हैं। आज आप देश के खिलाफ, मतलब आप हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को पसंद ना करते हो सकता है आप बीजेपी को पसंद ना करते हो सकता है आप दूसरे राजनेता को पसंद करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप सरकार का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लगे, आपको पता ही नहीं चला। आप पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे, आतंकवाद का नाम नहीं ले रहे, इस्लाम का नाम नहीं ले रहे, कुछ भी आप नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप भारत की भी तारीफ नहीं लिख पा रहे, आप भारतीय सेना की तारीफ नहीं लिख पा रहे, आप हमारे वीर योद्धाओं के बारे में 2 लाइन नहीं लिख पा रहे। तो ये बहुत बेशरम एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। और मैं देश के युवाओं से कहना चाहूंगी कि आपका हीरो वो नहीं है जो नकली पर्दे पे नकली मेकअप करके, नकली बॉडी के साथ नकली स्टंट करता है। आपका हीरो वो है जो सरहद पे लड़ रहा था। आप उसको हीरो कहिए, आप उसको सपोर्ट करिए, आप उसको सलूट करिए, और इनकी फिल्में देखना बंद करिए। अपनी मेहनत की कमाई इन मतलब चिरकुटों पे, इन मूर्खों पे, इन बेवकूफ़ों पे जो भारत से जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनके दिल में भारत माता नहीं बसती, इनके ऊपर अपना मेहनत की कमाई प्लीज़ खर्च मत करिए। सदी के महानायक जो है अमिताभ बच्चन, वो ट्वीट करते हैं और उसमें वो चीज़ें डालते हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिखते हैं, वहाँ पे डैश 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 छोड़ देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? एक ह्यूज फैन फॉलोइंग है, लोग फॉलो करते हैं उन्हें, बॉलीवुड का सदी का महानायक क्या कहा जाता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री का नाम लिखने में हिचकिचा जाते हैं, प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं लिखते। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहलगांव में जो हमला हुआ उसमें धर्म पूछ के मारा गया और ये बोला गया कि जाओ बता देना अपने मोदी से। तो मोदी जी ने बता दिया, मोदी जी ने घर में घुस के मार दिया। अब जो मोदी जी का नाम न ले वो महानायक कैसा?
सबसे बड़ा सवाल ये है, आप इतने बड़े बॉलीवुड के नेता बॉलीवुड के आप एक्टर बनते हैं, आप अपने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं, आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के नेता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप भारत के 130-140 करोड़ के आप गार्जियन हैं, मतलब पीएम की बात कर रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर, अभिभावक की बात कर रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर की तारीफ नहीं कर पा रहे। दूसरी कंट्रीज के वो आतंकवादी जो हैं, जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए, जिनके साथ बॉलीवुड के लोग फोटो खिंचवाते हैं और इसके बाद कहते हैं जी हमारी बीवी को तो भारत में डर लगता है, या हमारे परिवार को तो भारत में डर लगता है, हमारे यहाँ तो माहौल ठीक नहीं है, भारत में हिंदू मुस्लिम होता रहता है। इस तरह के महानायकों को तो पहले महानायक करना बंद कर दीजिए। और भारत के प्रधानमंत्री का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। एक महानायक के ट्वीट नहीं करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन महानायक की उपाधि भी इनसे छीन लेनी चाहिए कि महानायक की उपाधि के लायक नहीं।